Hello everyone. Now we are going to discuss the first phylum of animal kingdom, that is Porifera. Already हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट सारा कवर कर चुके हैं पहले दो मॉड्यूल्स में। यहाँ पर एक एक करके हम लोग आगे बढ़ेंगे और फटाफट मैं आपको बताते जाऊंगा। ये आपका पोरीफेरा का कुछ डायग्राम्स है जो एनसीईआरटी में दिया है। देखो ये जो पहला आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज साइकॉन। सेकेंड है ये स्पॉन्ज, देखो सारा कुछ स्पॉन्ज जैसा दिख रहा है। दिस इज द एग्जाम्पल यू स्पॉन्जिया। अभी मत लिखो, ये मैं स्टार्टिंग में बता रहा हूं, इसको मैं दोबारा ये सारा एग्जाम्पल बताऊंगा, आपको ट्रिक भी बताऊंगा। और जो लास्ट वाला है ये स्पॉन्जिला बोलते हैं इसको, स्पॉन्जिला। एंड रिमेंबर स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला गीला होता है, गीला है यानी ये फ्रेश वाटर में रहेगा। बोलो कहाँ रहेगा? फ्रेश वाटर में रहेगा। बोलो याद रहेगा, स्पॉन्जिला गीला है तो फ्रेश वाटर में रहेगा। बाकी सारे जितने भी पोरीफेरा हैं वो मेरीन वाटर में रहेंगे यानी समंदर में मिलेंगे। चलिए एक एक करके अभी हम लोग लिखते हैं। यहां पर मैं हेडिंग दे रहा हूं पोरीफेरा। पोरीफेरा को हम लोग, पोरीफेरा में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको दोज आर आल्सो कॉल्ड एज स्पॉन्जेस, स्पॉन्जेस। एंड दे आर मोस्टली मराइन, मोस्टली मरीन। तो आपको पूछेगा क्या सारा मरीन है? जी नहीं, देज आर नॉट एक्सक्लूसिवली मरीन। सिर्फ और सिर्फ मरीन में, समंदर में नहीं पाए जाते, कुछ इसमें फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। एंड बोलो फ्रेश वाटर में क्या था? अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो स्टार मार्क करके आप लिखेंगे स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला गीला है तो दिस इज ए फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। स्पॉन्जिला इज फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। ठीक है जी, मोस्टली मेराइन but spongylize fresh water. Next point is these are mostly asymmetrical. ठीक है, आपने फोटो देखा, किसी भी एंगल से उसको काटने पर ना वो सेम नहीं दिखेगा। ठीक है, उसमें सिमेट्री नहीं आएगी, तो दीज आर मोस्टली एसिमेट्रिकल। नेक्स्ट बात करेंगे, जो हमने देखा था बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या क्या था, ये सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था। नेक्स्ट इसमें बोलो डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक? डिप्लोब्लास्टिक था, डिप्लोब्लास्टिक। एसिमेट्रिक, सेलुलर, डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक यानी सिंपली यहां पर क्या क्या होगा? एक्टोडर्म होगा एंड एंडोडर्म होगा। सर बीच में कुछ होगा क्या? मिजोडर्म तो नहीं होगा, एक दूसरा लेयर प्रेजेंट होता है, स्पेशल लेयर, दैट इज कॉल्ड मिजोग्लिया। ये आपको याद रखना है, मिजोग्लिया प्रेजेंट होता है। वहां भी मैं इसको आपको स्टार मार्क कराया था, है ना? अच्छा जी, एक चीज मैंने पहले से आपको डायग्राम बताया था, सबसे पहले मोनेरा डेवलप हुआ। मोनेरा से डेवलप हुआ, मोनेरा वेयर प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर। उसके बाद यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स डेवलप हुआ और जिसको हमने बोला प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा। और इसी प्रोटिस्टा से कुछ फंजाई बने, कुछ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के प्लांटी बने और कुछ एनिमलिया बने। तो यहाँ पर एनिमलिया में भी सबसे पहले पोरीफेरा, फिर सिलेंटेरेटा, फिर टिनोफोरा, प्लाटीहेलमिंथेस, आस्केलमिंथेस, है ना? फिर ऐसे आगे आगे कोडाटा तक जाएगा। तो बोलो प्रोटिस्टा और प्रोटिस्टा में लास्ट क्लास था प्रोटोजोआ, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा था, और इसमें पोरीफेरा। तो पोरीफेरा एंड प्रोटोजोआ बहुत मात्रा में सिमिलर है, बस डिफरेंस ये है कि पोरीफेरा इज मल्टी सेलुलर, वेयर एज दिस प्रोटिस्टा में जो प्रोटोजोआ वगैरह थे वो यूनिसेलुलर थे। तो इसीलिए एनसीईआरटी में एक सेंटेंस दिया हुआ है कि दिस पोरीफेरा आर सेलुलर बट दीज आर प्रीमिटिव, प्रीमिटिव मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्योंकि ये बहुत मैचिंग करते हैं प्रोटोजोआ के साथ, इसीलिए इसको प्रीमिटिव बोलते हैं, प्रीमिटिव मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो अगर आपको एक स्टेटमेंट आई विच ऑफ द फाइलम इज नोन एज प्रीमिटिव मल्टी सेलुलर, तो योर आंसर विल बी पोरीफेरा। ठीक है, अगर हम इनकी स्ट्रक्चर देखें तो पोरीफेरा में देखो बच्चों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पोरीफेरा स्पॉन्जेस है तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। उनके बॉडी में बहुत सारे छोटे 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 इस तरह से छेद होते हैं, पोर्स होते हैं। एंड देयर इज दिस मल्टीपल, बहुत सारे नंबर में, इनको बोलते हैं ओस्टिया। क्या बोलेंगे? ओस्टिया। तो ओस्टिया बहुत सारे नंबर में होता है, ओस्टिया। तो ओस्टिया इज मल्टीपल इन नंबर, लेकिन एक सिंगल ओपनिंग होता है। इसको चलो इसे हाँ करा बोल दो, या कहीं पर भी एक सिंगल ओपनिंग आप ड्रॉ कर सकते हैं, दैट सिंगल ओपनिंग इज कॉल्ड ओस्कलम या ओसलम। रिमेंबर
ओस्टिया मैनी होता है एंड ओस्कलम सिंगल होता है। अब पानी ओस्टिया के थ्रू एंट्री करेगा, ओस्कलम के थ्रू बाहर निकलेगा। तो और बीच में जिस इसका बॉडी कैविटी है उसको बोलते हैं स्पोंजोसिल कैविटी। क्या बोलेंगे? स्पोंजोसिल कैविटी, स्पोंजोसिल। बच्चों आपको वार्निंग दे देता हूं, कंफ्यूज नहीं होना है। जो हमने सीलोम पढ़ा था ना स्टार्टिंग में, सीलोम इज द बॉडी कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल एंड मेसोडर्मल लाइनिंग। अरे भैया यहाँ पर तो मेसोडर्म ही नहीं है, तो यहाँ पर सीलोम तो नहीं बोलेंगे। यहाँ पर दूसरा टाइप का एक कैविटी होता है, इसको सिंपली स्पोंजोसिल बोलते हैं। डोंट गेट कंफ्यूज्ड विथ सीलोम, है ना। तो स्पोंजोसिल। तो ओस्टिया के थ्रू वाटर एंटर करेगा, स्पोंजोसिल के थ्रू जाएगा और ओसलम के थ्रू बाहर निकलेगा। ओसलम सिंगल होता है, ओस्टिया मल्टीपल होता है। और ये ओस्टिया, ओसलम, स्पोंजोसिल, ये तीनों को मिला करके बोलते हैं वाटर कैनाल सिस्टम। वाटर कैनाल सिस्टम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वाटर कैनाल सिस्टम। सो ध्यान रखेंगे। ऐसा एक और चीज पढ़ेंगे हम लोग आगे इकाइनोडर्माटा में, कि इकाइनोडर्माटा ये साइड में लिख लो। इकाइनोडर्माटा में वाटर वास्कुलर सिस्टम होता है, वाटर वास्कुलर सिस्टम होता है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, वाटर वास्कुलर सिस्टम इन इकाइनोडर्माटा, वाटर कैनाल सिस्टम इन पोरीफेरा। ठीक है जी। तो ये वाटर कैनाल सिस्टम है। वाटर कैनाल सिस्टम में पानी जाएगा फिर बाहर निकलेगा, स्पोंजोसिल कैविटी बीच में प्रेजेंट है। तो इसका क्या क्या काम होता है फटाफट से लिख लेंगे। इसका काम है पहला डाइजेशन। डाइजेशन क्यों? इसके थ्रू वो न्यूट्रिशन कलेक्ट करेगा। देखो फटाफट लिख रहा हूँ, आप भी फटाफट लिखेंगे। तो फूड गैदरिंग। सेकेंड, इसके थ्रू आपका एयर का भी एक्सचेंज हो सकता है, कुछ चीजों का भी एक्सचेंज एक्सक्रेशन हो सकता है। तो इसमें रेस्पिरेशन एक्सचेंज, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज भी होता है। O2 CO2 वैसे बॉडी सरफेस से भी होता है और वाटर कैनाल सिस्टम से भी होता है। तो रेस्पिरेटरी एक्सचेंज। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम इज डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, दैट इज एक्सक्रेटरी फंक्शन। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, ये एनसीईआरटी का लाइन है। तो डाइजेशन, रेस्पिरेटरी, डिस्पोजल, इसके सिवा कुछ और दे तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम, तो ऐसा आपको आंसर में मिल सकता है, ये आपको याद रखना है, ऑप्शन में आ सकता है। ओके। अब यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वाटर कैनाल सिस्टम, तो ये जो इसका कैनाल है ना अंदर वाला, इसका जो कैनाल है, these canals are lined by some cells. So this canal is lined by some special types of cells. That cells are known as कोलार सेल। कोलार सेल। और कोलार सेल, सेल को बायोलॉजी में हम लोग साइट भी बोलते हैं। सेल के लिए वर्ड यूज करते हैं साइट, जैसे एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रो यानी रेड, साइट यानी सेल। तो कोलार सेल या फिर इसको बोलते हैं कोआनोसाइट्स, कोआनोसाइट। तो रिमेंबर कोआनोसाइट या कोलार सेल सेम चीज है, दे लाइन द कैनाल। ठीक है जी। ओके। इसमें और एक प्रकार का सेल मिल सकता है, दैट इज आर्कियोसाइट। आर्कियोसाइट, ये आर्कियोसाइट से, चलो पहले मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूं। यस, दिस इज अ डायग्राम ऑफ ए स्पॉन्ज। इस स्पॉन्ज में आपको ये जो है, ये आउटर लाइनिंग है, ये इनर लाइनिंग है, ये आपका, इसको माइक्रोपाइल बोलते हैं। चलो वो उतना अभी जानने की जरूरत नहीं है। आउटर लाइनिंग, इनर लाइनिंग, अंदर जो ये गोला गोला सा आपको दिख रहा है ना, दीज आर द आर्कियोसाइट्स। और ये आपको जो दिख रहा है ये इसका स्केलेटन है, ये इसका स्केलेटन है, दिस इज कॉल्ड स्पीक्यूल्स, स्पीक्यूल्स। ठीक है। और अंदर जो आपको दिख रहा है ये है आपका आर्कायोसाइट्स। ये डायग्राम आपके 11th का एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, 12th के एनसीईआरटी में मिलेगा, लेकिन क्योंकि एनसीईआरटी में है इसलिए मैं आपको इस चैप्टर पे शो कर रहा हूं। ठीक है जी। चलिए, तो हम बात कर रहे थे कोलार सेल कोआनोसाइट की, जो कि लाइनिंग ऑफ कैनाल बनाता है। दूसरा है आर्कियोसाइट। आर्कियोसाइट क्या करता है सर? आर्कियोसाइट, आर्कियोसाइट कैन प्रोड्यूस मेल एंड फीमेल गैमेट। तो मेल एंड फीमेल गैमेट बना सकता है, इसीलिए इसको बोलते हैं टोटीपोटेंट सेल्स। टोटीपोटेंट का मीनिंग है जो मेल या फीमेल गैमेट कुछ बना सकता है, मतलब एक सेल से कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स बना सकता है, उसको बोलते हैं टोटीपोटेंट, टोटीपोटेंट सेल। ठीक है। तो आपको पूछे विच इज द टोटीपोटेंट सेल इन पोरीफेरा, आंसर हो जाएगा आर्कियोसाइट। ऐसे हम आगे पढ़ेंगे सिलेंटेरेट्स में, वहां पर कुछ टोटीपोटेंट सेल का नाम होता है इंटरस्टिशियल सेल, दैट विल स्टडी इन सिलेंटेरेटा। तो पोरीफेरा में टोटीपोटेंट सेल क्या है? आर्कियोसाइट है, मेल एंड फीमेल गैमेट बनाता है। ठीक है जी। और आपको डायग्राम में मैं अभी शो कर रहा था कि इसका स्केलेटन, तो इसके अगर मैं स्केलेटन की बात करूं,
तो हमारे जैसे बोन तो नहीं है सर, लेकिन इसके स्केलेटन में कुछ स्पिक्यूल्स होता है। क्या होता है बच्चों? स्पिक्यूल्स होता है। एंड these spicules also known as spongin fibers, क्योंकि ये स्पॉन्जेस में है, पोरीफेरा में है, इसीलिए इनको स्पॉन्जिन फाइबर भी बोलते हैं। तो these spicules और स्पॉन्जिन फाइबर, these are made up of, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, these are made up of कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस सिलिका। स्पॉन्जिन फाइबर इज मेड अप ऑफ सिलिका एंड कैल्शियम कार्बोनेट। बोलो याद रहेगा इतना आसान सा है। स्पिक्यूल ऐसे स्पॉन्जिन फाइबर, ऐसे सिलिका, बाकी तो कैल्शियम कार्बोनेट तो हमारे बोन में भी होता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, इनकी सेक्स की बात करते हैं। देखो हमारे अंदर क्या है, मेल अलग फीमेल अलग, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डायोसियस। हम लोग डायोसियस हैं। लेकिन जो लोअर फाइलम्स है ना, जैसे पोरीफेरा, सिलेंटेरेला, प्लाटीहेलमिन्थेस, ये सब में क्या है, एक ही में आपका मेल भी मिलेगा, फीमेल भी मिलेगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव, मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक ही में मिलता है, इसीलिए दीज आर मोनोइशियस। बोलो, ऑलरेडी मैं समझा चुका था आपको प्लांट किंगडम में। तो दीज पोरीफेरा आर मोनोइशियस, और ये मोनोइशियस को हम लोग हर्माफ्रोडाइट भी बोलते हैं। बच्चों कंफ्यूज नहीं होना, दोनों का मीनिंग सेम है। हर्माफ्रोडाइट बोल दो या मोनोइशियस बोल दो, दोनों सेम मीनिंग है। यानी इसका मीनिंग क्या है? बोथ मेल एंड फीमेल ऑर्गन इन सेम ऑर्गेनिज्म। ठीक है जी। अब यहां पर जो रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, एसेक्सुअल हो सकता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंपली यहां पर आपका फ्रैगमेंटेशन होगा। अरे एसेक्सुअल के बारे में तो थोड़ा सा आपने 10th वगैरह में पढ़ा था, ये तो बेसिक्स आपको पता होगा ना, फ्रैगमेंटेशन, बॉर्डिंग, ये सब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। यहाँ पर फ्रैगमेंटेशन होता है। वेजिटेटिव में ये स्पेशल आपको याद रखना है, वेजिटेटिव में इट इज थ्रू जेम्यूल फॉर्मेशन। ये क्लास 12th में आप पढ़ेंगे। ये एनसीईआरटी में क्लास 11th में नहीं दिया, लेकिन 12th में है, बट क्योंकि एनसीईआरटी में है तो मैंने इसको यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है, आप अपनी नोट्स पे लिख लें। सो पोरीफेरा में जो स्पॉन्जेस है, रिप्रोडक्शन इज थ्रू जेम्यूल फॉर्मेशन, सॉरी वेजिटेटिव, है ना। लेकिन जब सेक्सुअल की बात करेंगे तो सेक्सुअल में क्या होगा? देयर विल बी गेमेट फॉर्मेशन, ऑल्दो दे आर मोनोइसियस। वही ऑर्गेनिज्म मेल गेमेट प्रोड्यूस करेगा, फीमेल गेमेट प्रोड्यूस करेगा, और मेल एंड फीमेल गेमेट का आपस में सिंगामी होगा, फ्यूजन होगा, और फ्यूजन होने के बाद बनेगा जाइगोट। ठीक है जी। और फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। बट रिमेंबर यहाँ पर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब यहाँ पर डायरेक्टली एडल्ट जैसा स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, पहले एक लार्वा बनता है, फिर वो लार्वा मॉडिफाई हो करके मेटामॉर्फोसिस, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लार्वाल डेवलपमेंट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। ठीक है। सो लार्वा से फिर बाद में जाकर के एडल्ट स्पॉन्ज बनेगा। आगे ये वर्ड रिपीट होगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। जो लोअर ऑर्गेनिज्म है वहां पर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, लेकिन हम सब में डायरेक्ट डेवलपमेंट है। ठीक है। सो फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, और यहाँ पर देयर इज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट यानी यहाँ पर बनता है लार्वा, फिर लार्वा से बाद में एडल्ट बनेगा सर। अब लास्ट में इसकी बात करेंगे एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल, चलिए मैं एग्जाम्पल आपको इस जगह लिखना है ना, लेकिन मैं आपको पूरा एकदम स्टार्टिंग से ला रहा हूं। देखिए ये 3 ऑर्गेनिज्म आपको दिख रहा है। पहला है, आपको याद रखना है, ये वाला, ये कैसा दिख रहा है? साबुन के प्लेट में साबुन जैसा दिख रहा है ना। तो दिस ऑर्गेनिज्म इज यूस्पोंजिया, तो लिखेंगे एग्जाम्पल में यूस्पोंजिया। यूस्पोंजिया इज कॉल्ड बाथ स्पॉन्ज। क्या बोलेंगे? बाथ स्पॉन्ज। देखो साबुन जैसा दिख रहा है, और साबुन का यूज होता है नहाने के लिए, है ना। नहीं ये तो ठीक है, आप में से कुछ लोग नहाते नहीं होंगे, बट स्टिल साबुन तो होता है बच्चों, है ना। चलो नेक्स्ट एग्जांपल, ये देखो, ये स्पॉन्जिला। तो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 लिखेंगे स्पॉन्जिला, और मैं ऑलरेडी बता चुका हूं स्पॉन्जिला गीला है, यानी दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। थर्ड एग्जांपल लिखेंगे, थर्ड एग्जांपल दिस वन, दिस इज कॉल्ड साइकॉन, साइकन और स्काइफा।
बोलो ये एग्जाम्पल मेरे ख्याल से आपको याद हो जाएगा। आगे जहां पर बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे ना, 6-7 एग्जाम्पल आएंगे, वहां पर मैं आपको ट्रिक वगैरह बताऊंगा। यहाँ पर बस 3 ही एग्जाम्पल है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। ये डायग्राम देखिए, साबुन जैसा दिख रहा है। यूज स्पॉन्जिया इज बाथ स्पॉन्ज, स्पॉन्जिला इज फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, ये आपको स्टार मार्क करेंगे। स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज स्टार मार्क करेंगे। क्वानोसाइट उसको स्टार मार्क करेंगे, जो हमने बताया था। वाटर कैनाल सिस्टम मेनी ओस्टिया, स्पॉन्जोसिल एंड ओसलम, उसको स्टार मार्क करेंगे। ठीक है, इस बार का नीट का क्वेश्चन देखेंगे। इन केस ऑफ पोरीफेरा द स्पॉन्जोसिल इज लाइंड विथ फ्लैजेलेटेड सेल्स कॉल्ड एज। बोलो स्पॉन्जोसिल की लाइनिंग की कौन सी सेल होती है? ओस्कुला, क्वानोसाइट, मेसेनकाइमल सेल, ओस्टिया। ओस्टिया तो कैविटी है, ओसलम भी कैविटी है, तो इसकी लाइनिंग इज क्वानोसाइट। तो आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, जो आप पढ़ोगे उसी से क्वेश्चन आएगा बच्चों। ठीक है ना, तो घबराने वाली बात नहीं है। सो दैट इज ऑल अबाउट पोरीफेरा। नेक्स्ट मॉड्यूल में हम लोग सिलेंटेरेटा टिनोफोरा को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू।